Hello student, I welcome to you. In the last video, we talked about acids and its type. Now, today we are going to discussing about acid rain and bases. So, let's start the today's topic, which is acid rain. All of you are clear that about rain in Hindi, बारिश और वर्षा. Generally, rain is a natural phenomena in which a lots of water coming from the sky. You know already about this. इस रेन क्या है कि ऐसी नेचुरल फिनोमिना है जिसमें बहुत सारा पानी कहाँ से आता है, कमिंग फ्रॉम स्काई. अब व्हाट इज द मीन्स ऑफ एसिड रेन? अगर अब इस रेन के साथ इफ along with this rain acids is merged, so this combinedly rain is known as acid rain. क्या कहा गया? अगर इस बारिश के साथ एसिड भी मिक्स हो जाता है, एसिड आने लगता है, तो इस तरह की जो रेन को कहते हैं एसिड रेन और अम्लीय वर्षा कहते हैं. हाउ इट्स पॉसिबल मीन्स द क्वेश्चन इज राइज दैट दिस एसिड इज वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम इन द स्काई. ये एसिड जो है आसमान में आता कहां से है, ये आके रखा कहां होता है. सो इन क्वेश्चन का आंसर अब आपको मिलने वाला है. आई होप you are listening this video very carefully and try to understand all the topics, all the facts related with acid rain. So as rain containing excessive amount of acid, acid rain यानी कि वर्षा containing means रखती है excessive amount of acid. अगर बारिश में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या हो, एसिड हो, सो इज कॉल्ड एसिड रेन. तो ये क्या कहलाएगी आपकी, दिस इज नोन एज एसिड रेन. द रेन बिकम एसिडिक. ये जो रेन है बिकम एसिडिक, एसिडिक बन जाती है ड्यू टू एयर पॉल्यूटेंट्स. किसकी वजह से? एयर पॉल्यूटेंट. पॉल्यूटेंट मीन्स सम अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज which are contaminated our environment, and these pollutants are carbon dioxide gas, nitrogen dioxide gas and sulfur dioxide gas, which dissolve in water to form carbonic acid. जो किस में डिजोल्व हो जाते हैं? ये डिजोल्व इन वाटर, वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? कार्बोनिक एसिड. इफ carbon dioxide is dissolved in water, so it forms carbonic acid, and nitrogen dioxide dissolved with water form nitric acid, and sulfur dioxide dissolved with water, so it form sulfuric acid. So ये अब हो गए ना एसिड. अब जब ये वाटर के साथ आएंगे तो रेन कैसी हो जाएगी हमारी? ऑब्वियसली एसिडिक. या हमने बात किए थे केमिकल फॉर्मूले की, sulfuric acid H2SO4 and chemical formula of nitric acid HNO3, and the chemical formula of carbonic acid is H2CO3. Wait, I am writing here. Yeah, formula of carbonic acid means when carbon dioxide, you know better the chemical formula of carbon dioxide gas is CO2. When react with water, this is a chemical formula of water, so it form carbonic acid, and the chemical formula of carbonic acid is H2CO3. ये बना लेता है. अब वाटर में जब इस एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगा हमारा? ऑब्वियसली एसिड रेन. सिमिलरली व्हेन
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड Na2 react with water, so it form HNO3. This is a chemical formula of nitric acid. और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड is react with H2O, means water से react कर रहा है. I hope you clear. Similarly, same reaction is occur with sulfur dioxide and it form sulfuric acid, and which formula is H2SO4. I hope you clear. So AC rain, such rain in which the quantity of acid is high, so such rain is called acid rain. I hope you clear this concept of acid rain. Okay, so let's move further. Now the next topic is harmful effect of acid rain. Harmful effect of acid rain के जो हमारे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं, यानी कि हमारे क्या क्या नुकसान होते हैं किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से. देख लीजिए, इट्स चेंज सॉइल केमिस्ट्री. सॉइल केमिस्ट्री मीन्स इट्स नेचर, इट्स टेक्सचर, यानी कि उसकी फर्टिलिटी को ये कम कर देती है. अगर एसिड रेन ज़्यादा क्वांटिटी में होती है तो ऑब्वियसली द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बिकम रिड्यूस एंड द क्रॉप डज नॉट ग्रो एंड प्रोड्यूस वेल. सो उसकी केमिस्ट्री को ये, यानी कि उसकी नेचर को खराब कर देती है और हमारे प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा डैमेज इफेक्ट पड़ता है. द सेकेंड, इट रिएक्ट विद मार्बल एंड स्लोली डिस्ट्रॉय द मार्बल मोन्यूमेंट्स. ये किससे रिएक्ट करती है, मार्बल के साथ, और उसको क्या कर देते हैं, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देती है मार्बल को, और मार्बल से बने मोन्यूमेंट्स. मोन्यूमेंट्स मीन्स हिस्टोरिकल प्लेस, जैसे हम बात करते हैं ताजमहल होता है ना, इस तरह के जो मोन्यूमेंट्स हैं ये उसको क्या कर देती है, उसके कलर को फेड कर देती है. जैसे एग्जाम्पल, दिस इज द डैमेज डन टू दी ताज, यानी कि इसने ताज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुकी है बाय एसिड रेन. एसिड रेन के थ्रू कैसे, इनिशियली व्हेन द ताज वाज बिल्ट इट इज वाइटिश, प्योर वाइटिश, मिल्की कलर, दूधिया कलर था. बट नाउ इफ यू आर ट्रेवलिंग द ताज, so you will observe yourself now the color of the Taj Mahal becomes some dull yellowish. उसका कलर डल सा हो गया है, and the reason is atmospheric pollution and acid rain is a major cause of destroying their color. I hope. The next is it damages production in trees and plants. ये क्या कर देती है, प्रोडक्शन किसका, ट्रीज और प्लांट्स का डैमेज कर देती है, बर्बाद कर देती है. ऑब्वियसली हमने बात की थी इन द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट, इट्स चेंजेस सॉइल केमिस्ट्री. जब ये सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको इम्पैक्ट करेगी, सो ऑब्वियसली द प्लांट्स एंड द ट्रीज ऑल्सो ग्रो इन दी सॉइल, सो द प्लांट्स एंड द ट्रीज कुड नॉट बी ग्रो एज वेल एज अर्लियर ना, जैसे पहले ग्रो हो रहे थे उस रेन और सॉइल की टेक्सचर चेंज होने से पहले, अब वो ऐसा नहीं होगा, तो उसके प्रोडक्शन पर ट्रीज और प्लांट्स के बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है. एंड नेक्स्ट, इट कॉज हार्मफुल लीव्स, हार्म टू द लीव्स एंड फ्रूट्स टू द ट्रीज, यानी कि ये जो ट्रीज पे जो उनकी पत्तियां, प्लांट्स की लीव्स हैं या उनके फ्रूट्स हैं, उन पे भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालता है. हम ये कह सकते हैं उन पे इफेक्ट डालता है, इनडायरेक्टली दे आर अटैक ऑन अस, ये हम पे भी असर डालता है. इफ़ यू आर taking a shower with in acidic rain, so we can also suffer with different types of disease just like skin diseases. हम भी अगर एसिड रेन नहाते हैं और लेते हैं तो एसिड रेन हमारी बॉडी पे भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट डालेगी. आप यहाँ देख सकते हैं, मार्बल इज अ वेरी सॉलिड बॉडी ना, जब उसके कलर को इतना इम्पैक्ट कर सकती है, सो आवर स्किन इज वेरी सॉफ्ट. सो इफ यू आर टेकिंग अ शावर इन एसिडिक रेन, सो वी कैन ऑल्सो सफर with our skin diseases. So we should be prevent our body from these harmful damages. I hope you clear this. So the next is how can we prevent from acid rain. हम acid rain से किस तरह से बच सकते हैं, ऐसे वो कौन से मेथड है जिससे हम बच सकते हैं. Let's see. We should make judicious use of fossil fuel. We should use sorry, यहाँ there should be use
मेक जुडिशियस मीन्स उचित यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो हमें फॉसिल फ्यूल है हमें उनका बहुत उचित तरीके से प्रॉपर वे में यूज करना चाहिए। और वो कौन से फॉसिल फ्यूल है, जैसे जस्ट लाइक ए डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, बिकॉज व्हेन दे आर बर्न दैट्स रिलीज ए हार्मफुल गैसेज जस्ट लाइक ए कार्बन डाइऑक्साइड, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, and that is a main pollutant compound of making rain acidic, यानी कि जो रेन आती है उसको एसिडिक करने में इनका ही एक मेजर रोल ये प्ले करते हैं। तो हमें जो फॉसिल फ्यूल है हमें उचित तरीके से यूज करना चाहिए। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इवन वी कैन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और कारपूलिंग, कारपूलिंग मीन्स क्या करना चाहिए? कारपूलिंग मीन्स इज अरेंज बिटवीन पीपल्स टू मेक अ रेगुलर जर्नी इन ए सिंगल व्हीकल, यानी कि हम कहीं अगर एक साथ, जैसे हमें पता है कोई पर्टिकुलर हमें किसी साइड पर जाना है और एक ही हम आसपास के बहुत सारे लोग कलेक्ट होकर जा रहे हैं, तो हमें अलग अलग अपनी पर्सनल व्हीकल ना यूज़ करके, अगर हम अलग अलग इंडिविजुअल व्हीकल कार से जा रहे हैं तो हमें अलग अलग कार यूज़ ना करके हमें कार को पूलिंग करनी है, मतलब हमें एक ही कार में जाना चाहिए और जो अमाउंट शेयर आती है उस डीजल या पेट्रोल के यूज़ होने की हमें उसको शेयर कर लेना चाहिए कि भाई ठीक है आप इतना कंट्रीब्यूट करके कर देना चाहिए। हमें ये नहीं कि हम इंडिविजुअली जा रहे हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू इंडिविजुअल आवर साइड, so obviously we are using a lots amount of fossil fuel. If you are using this, so vehicles pollute pollutants which is cause of accident, या तो हमें एक साथ कलेक्ट होके जाना चाहिए। और पॉसिबल हो सके तो सिंपल वॉक, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल वॉक कर लेनी चाहिए, पैदल ही जाना चाहिए। इफ़ वी कैन ट्रेवल सो वी शुड बी ट्रेवल विद वॉक, या इट विल ऑल्सो यूज सेव अवर मनी, और ये हमारी मनी को भी क्या करेगा? सेव करेगा। एज्यूम करो आपकी साइड देयर इज ए जस्ट 1 किलोमीटर फ्रॉम योर हाउस एंड देयर इज ए 5 पीपल्स हु कैन गोइंग देयर वे दिस वे। सो आप क्या करोगे? 5 पीपल्स हैं, अपनी इंडिविजुअल कार लेके जा रहे हैं और पर कैंडिडेट 100 रुपीज़ आते हैं। इमेजिन कर लीजिए आप। अब जब एक साथ आप जाएंगे तो वो 500 जो 100 रुपीज़ फिर भी तो 5 पीपल्स पाएंगे, आप उसको क्या कर सकते हो? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो भाई कि आपके इतना आया, तो हमारी देखिए मनी भी सेव हुई और हमने एक एनवायरनमेंट में एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया और हमें पता भी नहीं चला। ठीक है। नेक्स्ट, द वेस्ट गैसेज रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो वेस्ट गैसेज रिलीज होती है कहाँ से? फैक्ट्री से, शुड बी फर्स्ट ट्रीटेड, उनको रिलीज होने से पहले हमने क्या करना चाहिए? उनको ट्रीट करना चाहिए और रिमूव करना चाहिए। कौन से पोल्यूटेंट्स को? सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हैं हमें उसको पहले रिमूव कर लेना चाहिए। मीन्स जो गैसेज रिलीज होनी थी, गैसेज विच इज रिलीज फ्रॉम द फैक्ट्री शुड बी ट्रीटेड और फिल्टर्ड, या द स्मोक शुड बी फिल्टर्ड बिफोर रिलीजिंग। उसको रिलीज करने से पहले हमने उसको उन जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स है उससे अलग कर देना चाहिए। आई होप यू क्लियर अबाउट एसिड रेन and harmful effect of acid rain and how we can prevent acid rain, हम acid rain से किस तरह से बच सकते हैं। I hope you clear this. Okay, now the last topic of today's video is bases, in Hindi char, yeah. So generally just recall what is acid. Generally acids are those substance which have sour in taste, जो टेस्ट में खट्टे होते थे, या अब यहाँ क्या होगा? देखिए, the bases are usually the substances which are bitter, bitter means जो टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। are soapy to touch, और जब हम उसको टच करते हैं तो उनको कैसा फील होता है? इट्स लाइक सोपी, सोपी जैसे सोप को फील टच करके फील होता है हमें, या एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम कॉमन नेम में कास्टिक सोडा नाम से भी जानते हैं। एंड केमिकल फॉर्मूला इज NaOH, केमिकल फॉर्मूला इज NaOH। अब इसका यूज क्या है? इट इज यूज फॉर मेकिंग सोप, इसको जिसका यूज होता है फॉर मेकिंग सोप, सोप बनाने में, एंड डिटर्जेंट्स, और डिटर्जेंट बनाने में होता है। तो हम कह सकते हैं जो सोप और डिटर्जेंट्स हैं दे आर ऑल्सो बेसिस, कि वो क्या है? वो बेस है, या इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, ये पेपर के मैन्युफैक्चर में, पेपर को बनाने में, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कपड़ा उद्योग में या वस्त्र उद्योग में भी इसका इस्तेमाल, इसका यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू अनब्लॉक ड्रेन्स, जो हमारी ड्रेनिंग सिस्टम है अगर वो ब्लॉक हो जाती है तो उसकी निकासी के लिए
तो फ्लो के लिए भी हम बेसिस का यूज करते हैं। वीक बेसिस लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो वीक बेसिस हैं लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड द केमिकल फॉर्मूला इज NH4OH। NH4OH आर यूज एज हाउस होल्ड क्लीनर्स, यानी कि हाउस होल्ड क्लीनर्स के फॉर्म में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर सकते, जैसे हम फिनाइल यूज़ करते हैं, डिटोल या इस तरह के जितने भी हाउस होल्ड क्लीनर्स हैं वो क्या होता है, जस्ट लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, और इनका इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स के बनाने में भी किया जाता है। आई यू नो बेटर अबाउट फर्टिलाइजर्स। हाँ, फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच इज हेल्प to improve the soil texture and also give a strength to the soil for growing good crops. I hope you clear this. आज के टॉपिक क्या about acid rain and their harmful effect and how we can prevent from acid rain, and the last is basis. I hope you clear this. Okay, thank you.